देखा अभी वर्तमान के समय में ऐसा जो है ना, अगर ऐसा कोई कर रहा है, बहुत लोग ऐसा किए भी हैं, लेकिन ऐसा जो कोई कर रहा है तो उसको तो एक तरह से सजा मिलना ही है, यानी सजा मिलना तय है। अगर आप किसी की ज़मीन को कब्जा करते हैं, यानी कब्जा करके क्या किया, आप मकान बना लिए। कोई कब्जा करके क्या किया, एक तो ज़मीन पर कब्जा किया और उस पर से क्या कर रहा, उस पर खेती करने लगा। अब ये रमेश नहीं रहता था घर पे, ये बाहर रहता था, बाहर कहीं नौकरी करता था। इसको जो है पता नहीं चला, ज़मीन को कब्जा किया गया और उस पर जो है मकान भी बना लिया और उस पर रहने लगा। अब ये जो है यानी एक तरह से पास का ही लोग है, ऐसा नहीं कि कोई दूर का लोग है, आसपास का ही लोग है जो जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। तो आखिर क्या करना चाहिए, इस रमेश के पास जो है क्या विकल्प है, इसके पास क्या रास्ता है, कौन सा कानूनी ऐसा तरीका है जिसके तहत जो है ये कब्जा खाली करवा सकता है। देखें, एक तो सबसे बड़ा जो विकल्प है रमेश के पास कि वो अपनी ताकत से, ठीक है, अपना ताकत से जो है वो कब्जा वापस ले सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि वह जो है एक तरह से बलपूर्वक जो है चाहे तो अपना कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। तो एक तो ये विकल्प है, लेकिन मान लेते हैं बलपूर्वक कब्जा वापस प्राप्त करने में रमेश सक्षम नहीं है। यानी हो सकता है कि अगर उस जगह पे जाएगा विवाद और बढ़ेगा, मारपीट की नौबत आए, तो ऐसा करने में जो रमेश है या रमेश का जो परिवार है वो सक्षम नहीं है। तो क्या करेगा, देखें, अगर इस रमेश के पास सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो जिस संपत्ति के लिए अब वो लड़ाई लड़ेगा उस संपत्ति का एक तरह से मालिकाना हक जो है ना, मालिकाना हक जो है वो रमेश के पास होना चाहिए। मालिकाना हक कैसे होगा, मालिकाना हक तब होगा कि अगर मान लेते हैं रमेश का कोई पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति का जो कागजात है वो होना चाहिए। रमेश का जो प्रॉपर्टी है अगर एक तरह से रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज जो है रमेश के पास मौजूद होना चाहिए और इसी से रमेश जो है अपना मालिकाना हक साबित कर सकता है। तो अब ये जो सबसे पहली बात ये है कि आखिर अब आगे का प्रक्रिया रमेश के लिए क्या होगा, क्या कर सकता है रमेश। यानी एक तो जमीन जो है जिस पे खेती कर रहा है, दूसरी जमीन जो है जिस पे मकान बना के रह रहा है। अब जो कब्जा करने वाला उसके पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है प्रॉपर्टी का, जबरन जो है ऐसा किया गया है, अपना वर्चस्व दिखा के ऐसा किया गया है। कह सकते हैं ना कि अपना वो दादागिरी दिखा के और जमीन पर आकर कब्जा कर लिया। रमेश यहाँ पर था नहीं और जो आसपास के लोग हैं वो भी रमेश का जो है साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, मामला जब कोर्ट में जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले इस रमेश को जो है अपना संपत्ति को ही प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब कि वो एक तरह से दस्तावेज जो है जो उनके पास है वो लेकर जाएगा जिससे कि साबित हो सके कि ये जमीन जो है, इस जमीन का जो मालिक है ना, मालिक है वो रमेश है। यानी ये साबित होना चाहिए। ये जो जमीन देख रहे हैं तो इस जमीन का भी जो मालिक है, जमीन मालिक जो है वो रमेश है। तो ये साबित करने के लिए दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मान लेते हैं आपके पास पूर्वज का कोई खतियान है तो आप खतियान जो है आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पास पूर्वज का कोई रजिस्ट्री है तो वो रजिस्ट्री जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई वसीयत है तो वसीयत के आधार पे आपने संपत्ति को प्राप्त किया था तो वो होना चाहिए। अगर आपको कोई गिफ्ट किया था तो गिफ्ट डीड जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट, अन्य डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके पास होने चाहिए। इससे आप दावा कर सकते हैं। यानी यही एक तरह से डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप अपना दावा कर सकते हैं। अब जब सामने वाला को नोटिस भेजा जाएगा तो सामने वाले से भी पूछा जाएगा। तो ये इन सभी समस्या को देखते हुए ना एक कानून लाया गया और वो जो कानून है यानी स्पेसिफिक जो है यहाँ पर रिलीफ एक्ट 1963 और इसका जो सेक्शन यहाँ पर 6 है उसमें ये कहा गया कि प्रॉपर्टी पर कब्जा अगर कोई भी मान लेता है, आपकी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर, जमीन पर अगर कब्जा कर लेता है, ठीक है, और वह संपत्ति जो मान लेते हैं आपके नाम नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, कब्जा कर लेता, आपके नाम नहीं है या आपके नाम भी है या आपके पूर्वज के नाम है, आपके दादा परदादा के नाम है,
तो ये यानी आपके उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है आपके पास, उस प्रॉपर्टी के आप उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आप उसके लिए अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। और केस फाइल करने के बाद जो है सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा कि आप स्टे के लिए जो है एक तरह से फिर अपील करेंगे। स्टे के लिए इसलिए करेंगे, मान लेते हैं जो कब्जा करने वाला और कंस्ट्रक्शन नहीं करे, किसी प्रकार का इस पर कोई कार्य नहीं करे, और ये जमीन जिस पर वो खेती कर रहा था तब उसका खेती भी इस पर नहीं होगा, इसलिए कि अगर ये आपको कोर्ट से दोनों पर स्टे मिल जाएगा तो ये इस पर रोक लगा दिया गया है। तो रोक लगाने का मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं इस पर अगर रोक लगा दिया गया है तो अब इस पर कोई भी जो है, मान लेते हैं अगर खेती कर रहा था तो खेती नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। तो अब ये आपकी पहली जीत हो जाएगी। आप समझ लें कि अगर आपने आपकी जब प्रॉपर्टी को कोई कब्जा किया और आपने क्या किया, उस पर स्टे लगवा दिया, तो स्टे लगवा दिया तो आप समझ सकते हैं ये आपकी पहली जीत है। अब आगे का प्रक्रिया, उसको नोटिस भेजा जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि देखें कब्जा अगर जो आप कर लिए इनकी ज़मीन को तो किस आधार पे आपने कब्जा किया, क्या आपके पास प्रूफ है, आपके पास कोई भी कागजात है जिसके आधार पर आप ये दावा कर सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब इस सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कागजात उसके पास जो है कोई भी ऐसा पुराना दस्तावेज वो एक तरह से लेकर दावा करता है। अब पुराना दस्तावेज जो है, पुराना दस्तावेज से दावा करता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुराना दस्तावेज से जो नया दस्तावेज बना है, जो नया डॉक्यूमेंट बना है, मान लेते हैं जो नया एक तरह से कोई खतियान ही बना है, तो हो सकता है कि पुराने दस्तावेज के अनुसार जो उनके पूर्वज होंगे, उनके पूर्वज के द्वारा वो संपत्ति को बेचा गया हो। ये भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पुराना जो है, बहुत लोगों का ऐसा समस्या है कि पुराना डॉक्यूमेंट मेरे नाम पर है, नया दूसरे के नाम पर है। तो देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि पुराना आपके पूर्वज के नाम है, नया दूसरे के नाम पर है, तो दूसरा व्यक्ति जो होगा वो आपके पूर्वज से संपत्ति को खरीदा होगा। हाँ, अगर आप ये जानकारी रखते हैं कि आपके पूर्वज के द्वारा वो संपत्ति, ये प्रॉपर्टी को नहीं बेचा गया है, तो आपका दावा सही होगा। लेकिन अगर बेचा गया होगा, आपको जानकारी नहीं है, तब ये दावा आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है बिना जानकारी का किसी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया चलेगा, मान लेते हैं सामने वाला से तो जवाब मांगा ही जाएगा जो आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है, साथ में आपको अपने पक्ष के कुछ गवाह भी कोर्ट में देने होंगे, यानी जो आपके पक्ष के लोग होंगे उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना होगा। तो इसलिए आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आपको जो भी आपके जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कोई भी जो सिविल लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे आपको पहले मिलना है। मिलकर जो आपका समस्या है, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, वो समस्या आपको बताना है कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरी ज़मीन को कब्जा किया गया, फिर उस पर मकान बनाया गया। अब ये कब्जा अगर 12 साल से अधिक समय से है तो उसके कुछ मायने अलग हो सकते हैं। ये कब्जा जो है हाल में जो है कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है, कुछ सालों का है, तो उसके मायने अलग हो सकते हैं। तो यानी अब जो है ये प्रक्रिया के बाद जो होगा कि उसके बाद आपका जो केस है वो सिविल कोर्ट में फाइल होगा, और फिर सुनवाई प्रक्रिया जब शुरू होगी तो आप भी अपना बात रखेंगे, और जो सामने वाला जो कब्जा करने वाला है वो भी एक तरह से अपना जवाब को सबमिट करेगा। वो भी क्या कहता है, उसका क्या स्टेटमेंट है, वो भी आप जरूर देखेंगे, पढ़ेंगे कि उनके द्वारा, जो सामने वाले आपके लोग हैं, उनके द्वारा क्या जवाब को जो है एक तरह से सबमिट किया गया। अब यदि आप सिविल कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उस फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आगे आप अपील कर सकते हैं, आगे आप प्रक्रिया में जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये प्रक्रिया तो करना पड़ेगा। और उसके बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है आपका जो, अगर मान लेते कोई अवैध कब्जा है और तो उसको खाली करने का जो है जब आदेश दे दिया जाएगा, तो ये कोई भी मकान बनाया हो या अगर आपकी ज़मीन पर खेती कर रहा तो वो आसानी से उसको ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ेगा, कोर्ट की बातों का अगर मान लेते वो अवहेलना करेगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, फिर उस पर जो है अलग तरीके से एक्शन भी लिया जाता है, उसके लिए भी अलग नियम है, कानून है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, इन सभी समस्या का जो है एक विकल्प है और बेहतर विकल्प है
कि अब जो है यानी अब आपको वकील से बात करके, अगर आपका लंबे समय से जो है आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो आप जो है किसी वकील से बात करके जो है अपना समस्या का निपटारा जल्द से जल्द करा लें और आप आसानी से करवा भी पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।